Assalamu alaikum student, my name is Behkali and now today I will discuss about the main and important topic of 9th class chemistry. 9th class के थर्ड चैप्टर का important topic है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल यूज़ करते हैं लाइक मैटर। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या है। आपको नहीं पता कि इस एटम क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एटम कहाँ पाए जाते हैं, नहीं पता ना। तो इसको जानने के लिए हम एक लाइक थ्योरी या एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक एक सीरीज़ एग्जांपल की, जिससे आप जान पाएंगे कि एटम हैं क्या, कहाँ पाए जाते हैं, क्यों होते हैं। सो यहाँ पे हमने देखते हैं मैटर। मैटर हमने पढ़ा है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस इज़ नाउन एज मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ जगह घेरती है। लाइक अगर ये ड्रॉप की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये ड्रॉप भी जगह घेर रहा है, तो ये भी क्या है? मैटर है। ओके, सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस, लाइक वो आपकी कॉपी हो सकती है, आपका पेन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है? मैटर। और मैटर कोई भी चीज़ जो है वो मिलकर बनी होती है एटम से। किस तरह एटम से मिलकर बनी होती है ये हम अब देखते हैं यहाँ पे। लाइक अगर रिवर है, पानी है, ये भी किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है रिवर में, और वो पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स के। अब रुक जाए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने रिवर है हमारे पास, वहाँ से हमने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। अब रिवर से क्या आ गया? गिलास ऑफ वाटर। अब जब हमने नाउ वी टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अब हमने क्या किया? एक ड्रॉप ले लिया पानी का कतरा। एंड जब हम इस ड्रॉप ऑफ वाटर को ऑब्ज़र्व करेंगे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो तब क्या हम देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इसमें। अब हमें नहीं पता वो पार्टिकल्स किस चीज़ के हैं, क्या हैं, क्यों हैं, लेकिन जब हम उसको और ऑब्ज़र्व करेंगे, मतलब मोर ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि वो वाटर के मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स हैं। और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो कंपोज्ड होता है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, दरमियान में प्रोटॉन प्रेजेंट है, साथ न्यूट्रॉन है, और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको अभी नहीं पता, लेकिन जब हम ये इसके बारे में देखेंगे, सीरीज़ बनाऊंगी मैं इस वीडियोस पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, किन्होंने डिस्कवर किया, किस तरह से ये हमें जान पाए हैं, ताकि हम इसके बारे में डीपली जान सकें। अभी आप जस्ट ये देख लें, दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये क्या है? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये जो इर्द गिर्द गोल दायरा है, ये न्यूक्लियस है। और ये क्या है? ये दरमियान में जो ये डॉट डॉट हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। और तो गाइस, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ, कि एटम को डिस्कवर किसने किया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में, और इससे अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की 3 वीडियो आएंगी, वो आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एटम को देखा किसने, किसने पहली बार बताया कि एटम भी भाई दुनिया में मौजूद है, वरना हमें क्या पता था। लाइक पहले लोगों को कुछ भी नहीं पता था, आपको पता है, कुछ भी नहीं था ना उनको, बस उनके पास चीज़ें थी अवेलेबल, बस वो इस्तेमाल करते थे और गुजारा करते थे। लेकिन सबसे पहले ग्रीक फ़िलोसफ़र था एक, जिसका नाम डेमोक्रिटस। उसने इसको ऑब्ज़र्व किया था कि एटम भी कोई चीज़ होती है भाई। सो उसने, किसने डिस्कवर किया? ग्रीक फ़िलोसफ़र डेमोक्रिटस। और उसने बताया कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। अब मैटर क्या है? मैटर उसने कोई चीज़ देखी होगी और उसको मैटर कहते हैं, जाहिर सी बात है। तब इतना एक तो डिस्कवर हो गया होगा कि मैटर जो है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। इस कंपोज ऑफ टाइनी, अब टाइनी क्या है? स्मॉल, लिटल, बिल्कुल छोटे छोटे, इंडिविजिबल मतलब डिवाइड ना होने वाले। लाइक एक ज़र्रा हम देखते हैं, उसकी एग्जांपल ले लें कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और एटम्स को हम जो है वो मतलब अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, अपनी आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो ग्रीक फ़िलोसफ़र ने क्या बताया कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ
tiny indivisible particle is called atom. और एटम्स का जो लातीनी तर्जमा है, मतलब ये एक लातीन वर्ड है एटोमस, इससे निकला है, ठीक है। लातीन वर्ड एटोमस जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल, डिवाइड ना होने वाला। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। फिर आस्ता आस्ता इस पे लोगों ने देखना शुरू किया जब डेमोक्रिटस ने बताया कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो फिर जॉन डाल्टन 19th सेंचुरी में उसने बताया, उसने एटॉमिक थ्योरी दी। और अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के मुताबिक जॉन डाल्टन था, उसने बताया कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। लाइक जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है वो किससे बनी है, मैटर से। और अब हम इसकी एग्जांपल भी ले चुके हैं कि वो क्या है, पानी की। जैसे हमने ली के रिवर ही ले लें आप, उसमें से ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर चेक किया तो वो क्या निकला, उसके अंदर एटम मौजूद है। जाहिर सी बात है हर चीज़ में एटम पाए जाते हैं। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। जितने भी मैटर है उसने भी यही बात की। यहाँ पे तो डेमोक्रिटस ने जस्ट ऑब्ज़र्व किया। पहले नंबर पे क्या था, डेमोक्रिटस बताने वाला था, उसने ऑब्ज़र्व किया। एंड देन जॉन डाल्टन इसने क्या किया, इसने हमें बताया कि जो भी चीज़ है, जितने भी मैटर हैं, कोई भी चीज़ है, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। और 19th सेंचुरी के एंड पे ये जाना जाता था कि ये कंसीडर किया जाता था कि ये डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड अदर साइंटिस्ट, ये सब साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए और ये रिवेल हुआ कि एटम इज़ मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा, पहले सिर्फ कुछ भी नहीं पता था हमें, लेकिन उससे के बाद डेमोक्रिटस आए, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और बताया कि मैटर जो है कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। उसके बाद लातीन वर्ड एटोमस से निकला है, जिसके मायने हैं इंडिविजिबल के। ओके, और फिर आगे जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। उसने कहा कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, वो मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बने हुए हैं। और फिर 19th सेंचुरी के एंड तक यही कहा जाता था कि ये इसके मतलब एटम कैन नॉट बी सब डिवाइड, ये और डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 20th सेंचुरी में गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और अदर कुछ और साइंटिस्ट ने ये रिवील किया कि एटम कुछ पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल्स से बना है, लाइक न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और भी लिटिल पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये मेन पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। सो इसके बाद आ गई प्लम पुडिंग थ्योरी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी जानना था कि उसका एटम का स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो उसके लिए प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने बताया कि एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। लाइक ये हम देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज फिल है ये जगह जगह। एंड नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड, और नेगेटिव पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर मतलब डाले गए हैं, बस ऊपर मूव कर रहे हैं या उसके अंदर फंसाए गए हैं। स्टक इनसाइड नेगेटिव पार्टिकल, इट्स लाइक प्लम्स इन पुडिंग। लाइक प्लम्स, पुडिंग के अंदर जो प्लम्स होते हैं ये उस तरह के हैं, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल का स्पेयर है, और मतलब ये पॉजिटिव, ये जहाँ पे खाली स्पेस है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये मतलब पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर मौजूद है, मतलब जिस तरह प्लम्स होते हैं पुडिंग्स के अंदर। सो ये किसने बताया, थॉमसन ने। उसने और बताया कि एटम इज़ इंडिविजिबल, डेंस, हार्ड। क्या ये डिवाइड ना होने वाला, डेंस मतलब हैवी, और हार्ड मतलब सख्त स्ट्रक्चर होता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और अलाइक, मतलब अगर एक एलिमेंट है, लाइक हाइड्रोजन का है,
हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो वो क्या है, उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सेम ही होंगे। दे कंबाइन इन डिफरेंट वे एंड फॉर्म कंपाउंड। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये क्या है, कंपाउंड्स। सो इन द लेटर 18th century to 19th century, scientists observed new subatomic particles लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 19वीं सदी में, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, इसके बाद ये बने। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि एटम्स का इंट्रोडक्शन के कैसे इन्वेंट हुआ। हमें तो कुछ नहीं ना पता है, लाइक डेमोक्रिटस ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद प्लम पुडिंग, उसके बाद डाल्टन ने अपना ला दिया कि ऑल मैटर इज़ कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल। उसके बाद प्लम पुडिंग आ गई, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अब जानना तो था ना कि किस तरह एटम का स्ट्रक्चर बना, एक क्या चीज़ है एटम। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझे कि आपको एटम का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हम आस्ता आस्ता इसको जानेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन कैसे, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो है कैथोड रे के रिलेटेड, कि कैथोड रे क्या है, किस तरह से इन्वेंट हुई और इसको एटम्स में क्या इसका रिलेट है। ठीक है, आपने ये वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है एंड शेयर करनी है। आई होप